सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन गाने के लिए नमस्ते मुनि जी। हाँ जी, आप लीजिए भजन। कोई और है लेने वाला? आप लीजिए, आप, और कोई है नहीं जी, ठीक है। नमस्ते जी। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते। एक भजन, वैराग्य का भजन। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन की ये भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, उस सुंदर सपने की फिर से याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते सांझ जीवन का दोपहर जवानी, तेरी मस्ती भरी कहानी, जीवन का दोपहर जवानी, तेरी मस्ती भरी कहानी, इस मस्ती में ओ मस्ताने क्यों बोराए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते सांझ बूढ़ा पाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, ढलते सांझ बूढ़ा पाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, चेत बावरे खोज अब तुम, चेत बावरे खोजे अब यम, तुझे प्रभु बुलाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, वेदों का आदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है,
वेदों का आदेश यही है, जप ले नाम बिमल मन प्रभु का, जो सुख चाहे रे ओ मरिया बीती जाए रे ओ मरिया बीती जाए रे। जीवन की है भरी गगरिया रीति जाए रे ओ मरिया बीती जाए रे ओ मरिया बीती जाए रे ओ मरिया बीती जाए रे। जी धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर। और एक भजन ले सकते हैं? कोई भजन? हाँ, जिसने हाथ उठाया है जी, नीलम जी, लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैं पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया ये ना देख न पाए, भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप में रंग तुम्हारा, तेरी। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। समय हो चुका है, तो हमारे आज के वक्ता है आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी। तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य रमेश जी। ओम, सभी को नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। हम कुछ सामान्य चर्चा करेंगे, फिर पुस्तक देखेंगे। आज हमारा विषय, क्या हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं?
प्रश्न है। अपने आप को हम पूछें, क्या सच में हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं क्या? कितनी हमारी इच्छाएं हैं, कितने प्रतिशत हैं, और ईश्वर से क्यों मिलना? हम किसी से मिलना चाहते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन होता है। कहा गया प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो जब हम चर्चा करेंगे, प्रश्न करेंगे कि ईश्वर से मिलना हम चाहते हैं क्या, तो यहाँ प्रश्न आता है कि क्यों मिलना चाहेंगे, अथवा यदि हम मिलना चाहते हैं तो हमारे अंदर कितनी तड़प है, हमारी प्रवृत्तियां किस रूप में हो रही है, क्या स्थिति है हमारी, कितना समय हम देते हैं। यहाँ जो साथी मित्र होते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे मित्रता करते हैं, जिनके पास बैठना चाहते हैं, जिनसे फोन से हम बातें करने पर घंटों घंटों बिता देते हैं, वो क्या स्थिति है, उन स्थितियों को निरीक्षण करें। उस व्यक्ति से जो भी आत्मा हमारे संपर्क में है, उनके साथ हम रहते हैं, मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, तो क्या स्थिति है जिस कारण से हम उनसे मिलना चाहते हैं और उतना समय बीत जाता है फिर भी हम बोर नहीं होते हैं, उबासी नहीं आती है, निराशा नहीं आता है। तो वह स्थिति ईश्वर के साथ हमको लगाना है। ईश्वर से हम मिलना चाहते हैं, कितना मिलना चाहते हैं, और यदि मिलना चाहते हैं, बैठते हैं ध्यान में, मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं कर पाते, तो कारण क्या है? तो ईश्वर से हमको सब कुछ मिलता है, मिला हुआ है, मिलता है क्या, मिला हुआ है। इतना कुछ मिला हुआ है, यदि एक एक करके गिना दिया जाए, कहते हैं ना कि कई बार ऐसी चर्चाएं हम बोलते हैं कि यदि पोल खोल दिया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएगा, वो गलत अर्थ में बोलते हैं। यदि हम सीधे अर्थ में कह दिया जाए ना कि हम पूरा एक एक ईश्वर के उपकारों को गिनाएं, जैसे यहाँ पर लोग उपकार को भूल जाते हैं, बोलते हैं ना मैं इसके लिए वो किया, वो किया, वो किया, फिर भी देखिए मेरे को धोखा दे दिया, वो मेरे को समझता नहीं है, इतना सब कर दिया फिर भी भूल जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। परमात्मा के साथ खड़ा करके देखे तो हम अपने आप को, ईश्वर की जो अनंत उपकार है हमारे ऊपर, एक एक गिनाने लग जाए तो परमात्मा क्या सोचते होंगे, कहाँ आत्मा भटकता, कहाँ मूल से ले लीजिए ना, सृष्टि को बनाते नहीं यदि, तो हम ऐसे ही पड़े रहते हैं मूर्छितात में। और सृष्टि बनाने के बाद इतने सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना से लेकर लाखों प्रकार के व्यंजन, देखिए भारत में ही हमारे कितने प्रकार के वैरायटी भोजन मिलेगा। यदि गिनती करेंगे एक एक आइटम को तो 1 लाख से भी अधिक हो जाएगा, गिनाई कर सकते हैं। इतने प्रकार के व्यंजन, फल फूल, सब कुछ किसके लिए, किसने दिया? और ये शरीर की एक एक कोशिकाओं को, एक एक अंग प्रत्यंग को देखें, हम इंद्रियों को देखें, कितनी महान दिव्य है। नेति नेति इतना आता है कि क्या वर्णन करें, इतने महान है परमात्मा। तो इसीलिए ईश्वर से मिलना चाहिए। परमात्मा उत्कृष्ट है, महान है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, और उनसे हमको मिलना चाहिए। और जो मिलना चाहते हैं उसको गहराई से हमको निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वास्तव में मिलना चाहता हूँ, क्या ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत संसार में धोखा मिल गया, रोग मिल गया, और हम शास्त्रों को पढ़ लिए कि परमात्मा से मिलता है, इतने से समझ के हम मिलना चाहते हैं, या मन मस्तिष्क में अच्छे से हम बैठा पा रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर से मिलना चाहिए। तो बार बार चिंतन करके, मनन करके निश्चय करना पड़ता है, लंबे समय तक पुरुषार्थ करना पड़ता है कि वास्तव में ईश्वर ही सर्वोपरि है। ईश्वर को प्राप्त करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। और प्रमाणों को लाना चाहिए सामने। वेद मंत्र में कहा गया तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसी को जानकर ही हम मृत्यु से पार हो सकते हैं। मृत्यु अर्थात दुख, समस्त दुखों से छूटने के लिए, कष्टों से, बाधाओं से, परेशानों से यदि छूटना चाहते हैं तो केवल एक ही है साधन, जो कि सर्वात्मा, सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ है, वो है परमात्मा, ईश्वर है, जो सर्वत्र सब समय हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी प्रकार से न्यूनता नहीं है। बस कमी क्या है? ज्ञान की कमी है। स्थान से तो परमात्मा दूरी नहीं कि वहां जाने से मिलेंगे,
इतना ये करने से ही मिलेगा, ज्ञान की ही दूरी है। ज्ञानान मुक्ति कहा गया, ज्ञान से ही मुक्ति है। सारे दुखों के, कष्टों के, समस्याओं के, बाधाओं के, पीड़ाओं के, संकटों के कारण क्या है? अज्ञान। विपर्ययो बंधः, विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान ही बंधन है। इसलिए कहा गया अविद्या क्षेत्र उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। जितने भी क्लेश है, क्लेशों की स्थितियां हैं, सबके मूल में क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य शुचि दुखनात्मसो नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को अपवित्र मानना, दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानना, अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा मानकर चलना, व्यवहार करना, ये अविद्या है। और जब हम ईश्वर के शरण में आते हैं तो यह अविद्या धीरे धीरे क्षीण होता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब हम प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, जो महान परमात्मा हैं, जो बड़े से बड़े हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके सानिध्य में जब आते हैं तो हमारे सब दुख कष्ट बाधाएं नष्ट होते हैं, क्लेश धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। हम प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में भी सम रह पाते हैं, शांत रह पाते हैं, हताश निराश नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए संसार के। भगवान राम जी को देखिए, रात को राज्याभिषेक, सुबह वनवास, क्या स्थिति होती होगी हमको, हम स्वयं वहां खड़े होकर देखे तो अपने आप। भरत जी कैकेयी माता जी के ऊपर कितने सारे रुष्ट हो रहे हैं, लेकिन राम जी की स्थिति क्या देखिए। ये क्या है? कर्मफल व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था को जब हम समझ जाते हैं फिर हम शांत हो जाते हैं, प्रत्येक स्थिति में सम रह पाते हैं। नहीं तो फिर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और बहुत अधिक दुखी होते रहेंगे। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। और अपने साथ जो बड़े बड़े दुर्घटना घटा उस समय जो बच गए हम उसको नहीं सोचते हैं कि परमात्मा कितनी बड़ी रक्षक थे इसलिए बचा दिए। और करोड़ों व्यक्तियों को देखिए, ना खाने को मिलता है, ना रहने को है, ना ज्ञान विज्ञान कुछ भी है, उससे हम कितना श्रेष्ठ हैं। इसको लेके कभी सोचते हैं कि परमात्मा आपने कितने महान है। लोगों के पास आंख नहीं है, कान नहीं है, और हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के पास सब शरीर ठीक ठाक तो है लेकिन बुद्धि खराब है। मेरे को आप कितना कुछ दिए। यही तो कहा, परमात्मा के उपकारों को यदि गिन गिन करके बताया जाए ना तो सालों लग जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत संस्कारी व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा तो रोने लग जाएगा। साधक व्यक्ति ध्यान साधना में जब बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, भगवान की उपकारों को स्मरण करके आंख से झरता रहता है पूरा अश्रु, रोने लग जाते हैं कि प्रभु आप कितने महान हैं, तेरी मेहरबानी का इतना हमारे ऊपर कृपा है, क्या वर्णन करें, आपकी शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे साधक व्यक्ति गदगद हो जाता है जब परमात्मा के उपकारों को स्वीकार करता है। कितना कुछ हमको मिला है तो उसको हमें स्मरण करना चाहिए। इसीलिए हमको ईश्वर से मिलना है और मिलना चाहिए, और मिलने के लिए तड़प हो जाए। तड़प कैसे होगा? फिर प्रमाण आएंगे सामने। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति नो चेत महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प नहीं हुआ, ईश्वर की ओर लगातार बढ़े नहीं, प्रथम क्लास में हम एंट्री हुए, वही प्रथम क्लास में बैठे हैं 10 साल के बाद भी, तो उन्नति कहाँ है? यदि प्रथम से आगे हम बढ़ रहे हैं लगातार, स्टेप बाय स्टेप, द्वितीय क्लास में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, तो उन्नति है। अंतिम समय में भी वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष आदि सब यदि है तो सत्यानाश, वह महान विनाश कह रहे हैं ऋषि उपनिषद में, महान विनाश। कि मनुष्य जीवन मिलके भी यदि धर्म संचय नहीं किए तो क्या हो जाएगा? क्या कहा श्लोक में? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, वही चीज सब पशु भी करते हैं। खा लिए, पी लिए, बच्चे पैदा कर लिए, फिर वो बड़े हो गए, फिर से उनकी शादी करा दिए, सब कुछ हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए।
लगातार हम ये धर्म संचय नहीं कर रहे हैं, ईश्वर में प्रीति नहीं हो रही है, मोक्ष के साधनों को हम अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, मुमुक्षुत्व हमारे अंदर नहीं हो रहा है, लगातार समाज, राष्ट्र, विश्व के हित के लिए यदि हमारे प्रयत्न नहीं हो रही है, मन में भावना नहीं हो रही है, उस प्रकार से हमारी गतिविधियां नहीं हो रही है, तो महान विनाश है। इसलिए कहा गया धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्म का संचय हम करते रहें, प्रत्येक दिन हम धर्म अनुष्ठान को बढ़ाएं। जो व्यक्ति धर्म अनुष्ठान करता है, लगातार परोपकार करता है, पुण्य कार्य करता रहता है, परमात्मा की कृपा से उसको सत्य समझ में आता है, लगातार और सत्य की दिशा में बढ़ता है, और वो क्या हो जाता है फिर आगे चलकर, जीवन मुक्त बन जाता है, विदेह बन जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, स्थितप्रज्ञ बन जाता है। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः स्थिति हो जाती है। प्रत्येक स्थिति में वह विचलित नहीं होता, ना किसी से द्वेष, ना राग, ना कुछ, सब परमात्मा के यंत्र रूप हैं और मेरे को यहाँ पर एक रोल निभाने के लिए मिला हुआ है, ये समझते हैं। जैसे कलाकार लोग स्टेज में करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उन लोग क्या थोड़ी कुछ होता है उस समय, पता है अभिनय हम कर रहे हैं, फिल्म का शूटिंग, कैमरा हटा फिर छुट्टी। तो यह स्थिति हमारे व्यवहार में हो जाए, दिन भर हम इसको याद रखें। ये क्या है? ये जीवन मुक्त की स्थिति है। तो यह सब विचार करने पर फिर परमात्मा से मिलना चाहेंगे और मिलने के लिए तड़प उत्पन्न होगा। उपनिषद में कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। यतो वा इमानि भूतानि, जिससे ये सारा सृष्टि उत्पन्न हो रहा है और जिसके कारण स्थिति है और जिसमें विलय हो जाते हैं, तद विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो। संसार के अलग अलग व्यक्तियों को जानने के लिए तो दिन भर न्यूज चैनल बदलते रहते हैं, एक के बाद एक न्यूज चैनल लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, घंटे घंटे देखते रहेंगे और बैठेंगे तो वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। ये सब जानने के लिए बहुत जिज्ञासा है कि ये जान लो, वो जान लो, वो जान लो, कभी किसी कमी नहीं रह जाए। बहुत जानने के हम प्रयास करते हैं, इतना आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम लगे रहते हैं देखा देखी। और जिसको जानने का लिए तड़प होना चाहिए, जिसको जानने की प्रयास करनी चाहिए, वो हम छोड़ देते हैं। ऋषि लोग, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? उसको जानने के लिए उपनिषद पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, बहुत सारी जिज्ञासा रहती है। तो उसको जानने की इच्छा करना चाहिए, तद ब्रह्मेति इस श्लोक में कहा गया। तो कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसको जानने की हमारी तड़प होना चाहिए, उसकी उपासना ही कर्तव्य बताया। तो हमको अपना निरीक्षण करना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, कितनी इच्छा है, इतनी आयु हो गई, और कैसे कैसे मुझको आगे बढ़ना है और कितने किस प्रकार से प्रयास करना है, कितना समय में ध्यान में बैठने की प्रवृत्ति हो रही है। 5 मिनट बैठ पाता हूँ शांति से, 10 मिनट बैठ पा रहा हूँ, 15 मिनट बैठ पा रहा हूँ, कितना बैठ रहा हूँ, दिन भर कभी ईश्वर से बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं, और जो बात हो रही है उसमें कितनी अपनापन है, कितना विश्वास है, उसमें विश्वास है, या ऐसे ही ऋषियों ने बोल दिए, गुरु आचार्य बार बार बोलते रहते हैं बैठ लो कुछ कर लो बोल के जबरदस्ती बैठता हूं। ये भी निरीक्षण करना है और उसमें बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा एक दिन में, लेकिन प्रवृत्ति हम नहीं करेंगे, अपने आप को उस ओर गतिमान नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगी। कभी ना कभी तो शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, फिर आगे सफलता मिलेगी। तो ईश्वर बड़ों से भी बड़े हैं, अत्यंत सामर्थ्यशाली है, यह हमको समझना है। यदि यह समझ में आ गया कि जिसके सानिध्य में बैठते हैं उसके गुणों से हम युक्त हो जाते हैं। क्रिकेटर के पास बैठेंगे तो क्रिकेट खेलने की इच्छा हो जाएगी, अभिनेताओं के पास बैठेंगे तो अभिनय करने की इच्छा हो जाएगी, राजनेताओं के पास बैठेंगे तो राजनीति करने की इच्छा हो जाएगी, उनकी प्रशंसा सुनेंगे तो। ऐसे ही हमको ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वरीय गुणों को धारण करने वाले जो ऋषि महर्षि महापुरुष हुए उनके सानिध्य में रहेंगे, उनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको स्मरण करेंगे तो हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ईश्वर से जुड़ने से हम ईश्वरीय ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाता है, सहन शक्ति है, धैर्य है, क्रोध ना करना आदि आदि जितने श्रेष्ठ गुण हैं
हम पुरुषार्थी बन जाते हैं, पुरुषार्थ में हमारा जीवन हो जाता है। हम एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं, एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हैं और लगातार अपना समय का सदुपयोग करते हैं। समय को हम जो समय लगाते हैं उसमें क्रिएटिविटी होती है हमारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं हम, विशेष कुछ अपने जीवन के लिए भी और दूसरे के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं, रचनात्मक। नहीं तो फिर समय को काटना होता है, ढोना होता है। तो हमें ईश्वर में रुचि उत्पन्न करना चाहिए और लगातार उसकी ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से ही जीवन हमारा सफल होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए जीवन मिला हुआ है, भोग और अपवर्ग के लिए जीवन मिला है, केवल भोग के लिए नहीं। सांसारिक भोगों को भोगते हुए हम निरंतर अपवर्ग की दिशा में बढ़ें, मोक्ष की ओर बढ़ें, दुखों से छूटने की दिशा में बढ़ते रहें। लगातार हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़नी चाहिए विचारों पर, ये सबसे बड़ी उन्नति है। बड़े बड़े कठिनाई हो, बाधा हो, संकट हो, कुछ भी स्थितियां हो, हम शांत रह सके, प्रसन्न रह सके। हम लगातार हमारे जो दिन भर में 50,000 से लेकर 80,000 तक विचार लाते हैं, उन विचारों में हमारे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति आया है ना योग दर्शन में, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट अर्थात दुख देने वाले, बंधन के कारण, और अक्लिष्ट वृत्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाले। तो हमारी प्रवृत्ति दिन भर जो है, हमारे विचारों में अक्लिष्ट वृत्तियां, ईश्वर आज्ञा के अनुकूल विचार यदि बढ़ रहा है तो हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। लगातार जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, ऋषियों के संग में रहते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए कुछ करने की भावना से, क्या कहा, भावना, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कितना सामर्थ्य अलग बात है, वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हमारी भावना तो होनी चाहिए, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिए हैं मुझको, तो मैं क्या दे सकता हूं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। इस भावना, ये बीज जब हम गाड़ते हैं तो परमात्मा फिर सामर्थ्य दे देते हैं हमको, आगे क्रिया अपने आप स्थितियां आ जाएगी, ऐसे आलम्बन आ जाएंगे, ऐसे गुरु, आचार्य और श्रेष्ठ महान व्यक्ति हमको मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से हम समर्थ होते हुए इन सब कार्यों में लग सकते हैं। तो पहले भावना हमको करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है। परमात्मा हमारे पास सदैव है, बैठ के मन में संकल्प करें, कहीं जाने की थोड़ी जरूरत है, आंख बंद करें, तुरंत परमात्मा प्रेरणा देंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बताइए, जैसे एक भजन की पंक्ति आएगी ना, मैं क्या हूं, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा में समझ सकूं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कही। ये भजन की पहला पंक्ति, मुझे ऐसा बना दो। तो इसमें कहा गया, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों से ज्योति छलकत रहे। इस भजन में बढ़िया बढ़िया ऐसी प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थना है कि भूल कर भी भूल ना हो। हम भजन गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रास्ते पर सदैव चलता रहो। ऐसी प्रार्थना हमको दोहराना है मन में, और व्यवहार में इसको रचा बचा देना है। सोते बैठते उठते जागते ऐसे संकल्प से जब हम युक्त होंगे ना, ये क्या है, बीज है। बीज से वृक्ष होता है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो हम जब अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, विचार करेंगे कि मुझको देश के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना है, अपने जीवन को ईश्वर अभिमुखी बनाना है, वेदानुकूल आचरण करना है, मुझको बहुत अधिक पुरुषार्थी बनना है, मुझको ईश्वर भक्त बनना है, इसे ऐसे हमको मन में दोहराना है। ऐसे दोहराएंगे तो आगे चलकर वो क्रियान्वित हो जाएगा। फिर आश्चर्य हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो गया चमत्कार। ये है स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गलत जो करता है कहीं ना कहीं तो विचार ही आता है, फिर आतंकवादी बन जाता है, गलत काम करता है। और ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, श्रेष्ठ विचार लाते हैं, फिर वो आगे चलकर बहुत बड़े आदर्श बन जाते हैं, समाज राष्ट्र के लिए परिवर्तन करने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम पुस्तक देखते हैं, उपदेश मंजरी पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं 11वां उपदेश। उसमें हम आधा पढ़ लिए थे पिछले कक्षा में। पिछले कक्षा में हम पढ़े थे तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, स्थिर सुखम आसनम,
तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा योग के 8 अंग के विषय में, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर स्थिर सुखम आसनम। तो इसमें अंत में आया था कि हठ योग का विधान वर्णन किया जाता है। हठ योग में बस्ती उसे कहते हैं, गुदा के रास्ते से पानी चलाकर सफाई करना, टकटकी लगाकर इस तरह देखने को जिसमें पलक ना झपके उसको त्राटक कहते हैं, नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालना को नेति कहते हैं, मलमल का 4 अंगुल चौड़ा 16 से लेकर 80 हाथ तक लंबा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को धोती कहते हैं। ये बाजीगरी का खेल है। इनसे कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे, ये हठयोगी वाले वो उनको पता। इन कामों से बीमारियां पैदा होती। तो ये जो करते हैं, किसी की रुचि हो तो करे। ऋषि दयानंद जी पहले ये सब किए होंगे तो उनको पता है सब। ये सब समय बर्बादी। यदि हम यम नियम का अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो फिर समस्या नहीं। ये जो पंचकर्म है, अलग अलग प्रकार से अनेक क्रियाएं करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? स्वीकार करें ना करें अलग बात है। यदि हम जीवन में ठीक ठीक जीवन यापन करते रहते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, दिन में संयमित भोजन करते हैं, लगे रहते हैं, तो बीमार होगा क्यों? बीमार होने के बाद जब बीपी हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, बहुत कुछ गड़बड़ी होके पूरा सिर से हाथ धो देते हैं, फिर तो ये सब जरूरत है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि ये सब चीजें में समय ना लगाएं, लगाने से फिर अधिक व्यर्थ होता है। बाकी दूसरे अष्टांग योग का पालन करें, जिससे कि जल्दी शीघ्रता से कम समय में हमको अधिक काम हम कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात लंबाई। तात्पर्य श्वास की लंबाई को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का प्रयोजन है कि बहुत देर तक श्वास रोका जावे। ठीक है, जो बाह्य प्राणायाम है ना, ये अद्भुत है। और बाकी दूसरे जो श्वसन क्रिया आदि है उसको भी यथा सामर्थ्य लंबा करना चाहिए। थोड़ा बहुत करेंगे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक काम नहीं चलेगा। लंबा करें, समय बढ़ाएं, चाहे प्राणायाम हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे चलते हैं, कुछ भी जो भी क्रियाएं करते हैं उसको समय अवधि यदि ठीक ठीक करते हैं तब लाभ होता है। नहीं तो करते रहेंगे 20 साल तक, विशेष लाभ नहीं होगा। यहां देखिए एक विशेष बात लिख रहे हैं, बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र हो जाता है। छोटी सी बात है ये, लेकिन ये बहुत गहरा है इसमें अर्थ। बहुत समय तक, लंबे समय तक हम लगातार जब करते हैं ना, दीर्घ काल निरंतर्य कहा गया, तब जाके विशेष लाभ होता है। प्राणायाम का मुख्य काम यह है कि यदि योग शास्त्र के अनुकूल श्वास भीतर बाहर छोड़े तो शरीर की निरोगता की उन्नति होती है। लगातार हम स्वस्थ हो जाते हैं, कभी बीमार पड़ते ही नहीं जो लगातार व्यायाम प्राणायाम आदि करते हैं। ईश्वर में लो लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। मुख्य मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। तो ईश्वर में जब हम मन को लगा लेते हैं ध्यान के समय, तो प्रत्याहार तो बाहर के सब हट ही जाते हैं। देखिए संक्षेप में कहा दिया गया, एक स्थिर जब हम हो जाते हैं एक जगह पर, फिर इधर उधर का जितने आवाज आता रहे कुछ ध्यान ही नहीं आएगा। कुछ भी होता रहे आसपास में, कोई भी इंद्रियों के गंध आता रहे, कोई ध्वनि आता रहे, कुछ भी हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। मुख्य मुख्य स्थानों में जो हम चित्त को स्थिर करते हैं वो धारणा है। आत्मा, मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है। आत्मा, मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करना, ये ध्यान है। और इसमें क्या कहा गया योग दर्शन में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। उस धारणा केंद्र में ज्ञान का एक समान बना रहना, लगातार इधर उधर फिर भटकना नहीं चाहिए, कभी इधर कभी उधर, फिर वो ध्यान में बाधक हो जाते हैं। एक ज्ञान को लगातार बनाए रखना, मनन करना। ईश्वर में लय होना समाधि। लय होना मतलब डूब जाना। जैसे हम यहाँ कोई मित्र बैठे रहते हैं ना, कोई विशेष हमारे प्रिय व्यक्ति होते हैं, तो इतना बातों बातों में रम जाते हैं कि बाहर का कुछ भी पता नहीं लगता। ये क्या है? रम जाना, पूरा लग जाना उसमें। जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावे तो उसे संयम कहते हैं। तो संयम एक इंद्रियों के संयम में कहा जाता है, और योग दर्शन की भाषा में संयम का अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एकत्र हो जाना।
ना धारणा का ये रहे, ना ध्यान का, ना समाधि का, मतलब पूरा तल्लीन हो जाना, संलग्न हो जाना, ये संयम कहते हैं। इसी प्रकार पतंजलि मुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई है और मुक्ति के अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है। तो मुक्ति के विषय में, योग के विषय में, दुखों से छूटने के विषय में यदि हमको ठीक ठीक जानना है तो कहाँ जानना है, कहाँ पता लगेगा? ऋषि पतंजलि जी के योग दर्शन में ये पूरा प्रैक्टिकली रूप में अच्छे से बताया गया। इसलिए जो विशेष साधना करना चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उनको योग दर्शन पढ़ना चाहिए अच्छी प्रकार से, बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, तब जाके वो पक्का होगा। परमेश्वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी यह नहीं बतलाया गया कि मूर्ति पूजा भी कोई साधन है। देखिए क्या कहा स्वामी जी ने, इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं भी मूर्ति पूजा का सहारा नहीं मिलता है। लोग यहाँ बहाना करते हैं, मन इधर जाता है उधर जाता है, इसलिए मूर्ति को तो हम सहारा लेते हैं। तो प्रारंभिक काल में तो बच्चा तो होता है, खिलौने से खेलता है, तो ऐसे ही मूर्ति का सहारा लेके, आलमोल लेके हमको करना चाहिए। अपनी बुद्धि क्यों लगाना? ऋषियों ने तो कहीं विधान किए नहीं है, और अपनी बुद्धि से चलेंगे तो पिटाई मिलेगी। अपनी से बुद्धि से जब हम चलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी, समय की बर्बादी होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहें। अब यह देखना है कि सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे हुई। सांख्य शास्त्र का मूल मुख्य पदार्थों की गिनती करने के वास्ते है। सांख्य के कर्ता कपिल देव जी मुनि हुए, और आगे वैशेषिक का है। मैं वैशेषिक आदि के अनुसार 6 पदार्थों को मानने वाला नहीं हूं। और फिर बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि अवस्तु के अभाव से विवेक होता है। अब इस तरह यह उत्तर ठहराता है कि सांख्य शास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ विरुद्ध नहीं है तो क्या है, परंतु यह विरुद्धता केवल बाह्य दृष्टि से ही विदित होती है, किंतु अंत में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को पहुंचाते हैं अन्य शास्त्रों का जो सिद्धांत है। क्योंकि सांख्यकर्ता अविवेक का चित्र खींचता है और अज्ञान, अविद्या, भ्रम, अविवेक सब एक ही अर्थ में आते हैं। तो यहाँ क्या क्या कहा गया कि जो वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, अलग अलग दर्शन है, वेद आदि है, उसमें कोई विरोध नहीं है ऋषियों में, केवल वर्णन की प्रक्रिया ही अलग है। बुद्धिमत्ता से जब हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि केवल शब्दों का ही पृथकता है, वर्णन का ही भिन्नता है, लेकिन बात तो वही कहना चाहते हैं, कोई टकराव नहीं है। अन्य देशों के नवीन विद्वान लोग तत्व शब्द का लक्षण यह करते हैं जो मुफरद हो, अर्थात आर्य शास्त्रकारों को पंचभूत अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश मानने पर निषेध करते हैं, परंतु यह दोष कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन पांचों को जुदे जुदे नहीं नाम दिए गए और वे ही पंचभूत कहलाते हैं। सांख्य शास्त्र में 25 पदार्थों का निरूपण किया गया है, जो इस शास्त्र के अवलोकन से विदित होता है। सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, ये सूत्र है। यास्क आचार्य ने अलंकार शास्त्र बनाया है, जिस पर की भाष्य भी हुए हैं, अर्थात विस्तार से लिखा है। इस आर्ष ग्रंथ में गंदे अधर्म की रीतियों पर रुचि को बढ़ाने वाले रस कुछ भी नहीं है। इसका मुकाबला नवीन अलंकार ग्रंथों के साथ कीजिए, जिनमें गंदापन, झूठ और श्रृंगार रस भरे पड़े हैं। तो ये सब जो बहुत सारे मिलते हैं ना आजकल गप्पे, तो ये सब ऐसे ही वर्णन कर रखे हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। शास्त्रों के प्रयोजन से दूर होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए, विषय वासना को, गलत चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये सब बहुत सारे आज ग्रंथ बना रखे हैं, शास्त्र मतलब पुस्तकें छपा रखे हैं। अर्थात जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में नहीं लिपटाया, उसका जन्म निष्फल हो गया। और फिर इस तरह के बेढंगे अलंकार है, जैसे है स्त्री तेरा मुख चंद्रमा के समान है इत्यादि। ऐसे दीवानापन के अलंकार में मग्न होकर क्या हो सकता है, किंतु एक पत्नी व्रत करके जो पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहेंगे वही ब्रह्मचर्य धारण करने के योग्य होंगे, ये बता दिए। छठा दर्शन वेदांत दर्शन है, उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, जिसके कर्ता व्यास जी हैं। उन्होंने ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत को कार्य कहा है।
और कार्य कारण इन दोनों पदार्थों की जांच की है। व्यास जी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया है, अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किए, अर्थात वैशेषिक में अप्रमेय मंडल तक, गौतम न्याय दर्शन में परमाणु तक, सांख्यकर्ता ने प्रकृति तक वर्णन किए हैं, परंतु वेदांत में महाप्रलय का वर्णन किया है। इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी सामर्थ्य ही स्थित रहती है। इस तरह दूर दृष्टि बुद्धि से देखा जावे तो छहों शास्त्र अपनी रीति पर वर्णन करते हैं। इनमें विरुद्धता की किसी तरह के भी लेस मात्र भी विरुद्धता नहीं है, ये हम चर्चा कर लिए। तो ये इतिहास विषय का मुख्य शीर्षक है, हम जो पढ़ रहे हैं ना, इतिहास विषय में ये ग्रंथों के विषय में थोड़े थोड़े जानकारी दे रहे हैं। जो पाखंड हैं, जो संसार में चल रहा है स्वामी जी के समय, उसको भी बीच बीच में वर्णन दे रहे हैं। अब मूर्ति पूजा पर फिर किसी प्रकार का विचार किया जाता है। पराशर और आश्वायलन गृह सूत्र में मूर्ति पूजा का नाम भी नहीं है और कल्प सूत्र में भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। इन ग्रंथों पर परिशिष्ट रचे हुए हैं, उनमें चाहे मूर्ति पूजा होवे, परिशिष्ट का स्पष्ट अर्थ क्या है यह सब विद्वान लोग जानते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती, लेकिन चल रहा है संसार में एक के पीछे एक। माता जी कर रहे थे, दादा दादी कर रहे थे, तो स्वयं भी करने लग जाते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह। जब तक हम चित्त को पवित्र नहीं करेंगे, योग के भट्टी पर तपेंगे नहीं, तो हमारी बुद्धि में सत्य को धारण करने की जो सामर्थ्य है वो नहीं आ पाएगी। हम तर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे ऋषि ध्यान जी के मन में आया ना कि सत्य क्या है, वास्तविक शिव कहाँ रहते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं लोग, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तविकता कहाँ है, भगवान कौन है। इतने प्रकार की भगवान हम पूजा कर रहे हैं, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, दिन में 50 मंदिर में भी जाते हैं, क्या चल रहा है ये सब। वो फिर जो एक विचार मन में आना चाहिए ना, ये तब आएगा जब योगाभ्यास करते हैं, श्रेष्ठ गुरु आचार्य ऋषि महान पुरुषों के सानिध्य में होते हैं। फिर सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, अभिमान नहीं होनी चाहिए, हट नहीं होनी चाहिए, तब फिर समझ में आता है ये सत्य क्या है, वास्तविक ईश्वर कौन है, जीवन किस लिए मिला है, कहाँ जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये सब तब समझ में आता है जब लगातार धर्म अनुष्ठान करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं, समाज राष्ट्र विश्व के लिए कुछ करते रहते हैं निष्काम भावना से, निष्कामता से, पुण्य की कमाई से, लगातार धर्म आचरण से हमारे चित्त में, हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाता है कि हम सत्य को समझने के लिए तत्पर होते हैं और धीरे धीरे हम सत्य में स्थित हो जाते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कर हो जाए, कोई भी हमको हानि करे, मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, कुछ भी करे, हम फिर सत्य में स्थिर रह पाते हैं। परमात्मा की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से यह सामर्थ्य आ जाता है। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, उससे 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। तत्पश्चात भीष्म पितामह काशी के राजा से 3 कन्याएं लाए। उनमें से अंबा का विवाह सालवा से हुआ। अंबिका और अंबालिका दोनों ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह किया। तब व्यास के साथ नियोग होने से पांडु, धृतराष्ट्र आदि दासी के पुत्र विदुर हुए। पांडु ने 2 स्त्रियों के साथ विवाह किया, उनके नाम कुंती और माद्री थे। माद्री ईरान के राजा की पुत्री थी। धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी कंधार की रहने वाली थी। उसका भाई शकुनी गांधार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था। कुंती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था। उनमें धर्म, वायु और इंद्र से नियोग करने पर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अश्विनी कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसमें धर्म, इंद्र, वायु से नाम समझना चाहिए। स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। धृतराष्ट्र के यहाँ कहा जाता है कि एक ही गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब प्राचीन आर्य लोगों में स्वयंवर होता था, अर्थात कन्या स्वयं अपना वर पसंद कर लेती थी, किंतु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता है। मारवाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र और पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं, जबकि वे दोनों गर्भ में ही होते हैं।
यह कैसी बात है? स्वामी जी लिखे हैं, विवाह के समय पर धर्म, अर्थ और काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होता है। वो निर्णय बिना पुत्र और पुत्री वर्तमान हुए कैसे हो सकता है? प्राचीन आर्यों में यह दृढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे। जब तक कि विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते थे, तब तक पुरुष स्त्री को विवाह करने की आज्ञा राजसभा से नहीं मिलती थी। ये देखिए, तो विद्या के बिना सब आज देख रहे हैं हम जब वेद विधि रीति पे देखते हैं, वैदिक विधान को देखते हैं, तो कम से कम 4 वेद तो पढ़ना चाहिए विवाह से पहले। 4 वेद ना हो तो कम से कम 1 वेद पढ़ना चाहिए। वैदिक सिद्धांत की जानकारी चाहिए, ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, संसार के विषय में यदि जानकारी नहीं है, गाड़ी चलाना आता नहीं है, यदि गाड़ी कार लेके कोई आ जाएगा, चढ़ जाएगा, मतलब स्टीयरिंग में बैठ गया तो क्या करेगा? बहुत समस्या होगी। और आज ये संसार में जो हम देख रहे हैं, इतनी सारे दुरावस्था, बहुत सारी जो समस्याएं देख रहे हैं, उसके मूल में यही है। लोग मोबाइल बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से सब बनाते हैं। मनुष्य बनाने के लिए कौन योजना बना रहा है? करोड़ों में कोई इक्का दुक्का है? लाखों में, कितने लाखों में, करोड़ों में कोई होते होंगे कि मुझको अच्छे संतान उत्पन्न करना है, भगवान राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह संयमित रहते हुए मनुष्य का निर्माण करना है। और कुछ संस्थाएं, कुछ महापुरुष काम कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में, जो कि बहुत अधिक गर्भ से ही संस्कार देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो विद्या दोनों के अंदर अच्छे से होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर विवाह करना चाहिए। जन्मे जय के राज्य तक चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव होता था और वे सामाजिक नियम राजा सभा, धर्म सभा, विद्या सभा के प्रबंध में रीति अनुसार चलते थे। यह बात कि चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव कैसा था, आप लोगों को महाभारत के राजसूय पर्व और अश्वमेध पर्व के देखने से विदित हो जाएगी। मनु जी ने भी कहा है, प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे। इस समय में तो सब प्रबंध ही उल्टा हो गया है। अभी छोटे नीचे नीच करना और ऊंच दिखना, ये सब चीजें चलता है, जातिवाद और अनेक चीजें। अब घास का तिनका तोड़ने में देर लगती है, परंतु हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती है। चोटी में गांठ ना देंगे तो धर्म गया, अंगरखा लंबा पहन गया तो धर्म गया। खाने पीने में तो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इन खाने पीने की वस्तुओं ने तो वीरों को कायर कर दिया है। देखिए आज हरियाणा, पंजाब और ऐसे ही पूरा देश भर में है, कितने ड्रग्स से लेकर शराब की भट्टी, जहां चौराहे में जाओ, राजस्थान में भी आप इधर जाएंगे, गुजरात से इधर, तो गजब लगता है। भारत देश में हम होते हुए ना आश्चर्य होता है कि कहाँ हम हैं। जहां देखो जैसे होता है ना, फल की दुकान जैसे लगा हो, दूध घी मक्खन की दुकान जैसे होता है ना, ऐसे फैक्ट्री होता है, वैसे शराब का पूरा बड़े बड़े बैनर लगा हुआ है, विदेशी शराब दुकान, ये दुकान। कहाँ हम ऋषियों के संतान बोलते हैं, और देखिए क्या स्थिति। तो इसलिए कह रहे हैं कि खाने पीने की वस्तुओं ने वीरों को कायर कर दिया, सारे कमजोर हो गए, खोखला हो जाते हैं पूरा, इतना भयंकर स्थिति हो जाती है, शराब से लेकर अलग अलग प्रकार से व्यसन। तो यह स्थिति है। कुछ महापुरुष आएंगे, बहुत मेहनत करने से ही यह ठीक हो सकता है, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो दिन रात लगे हुए हैं ना, अपनी दुष्टता को बढ़ाने के लिए और देश को हमारे बर्बाद करने के लिए, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ करके लगे हुए हैं, बहुत बड़े रूप में। प्राचीन समय में सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण ऋषि आदि एक ही सभा में भोजन किया करते थे। इस समय इस प्रकार की रीति सिखों में रणजीत सिंह के समय तक थी। कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल पूरा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग छुआछूत का ढोंग मचाते हैं, परंतु वह ढोंग हींग, शक्कर आदि पदार्थ सेवन करते समय कहाँ जाता है। तो आज भी कहीं कहीं है और उस समय भी चलता था। ऊंच नीच, छुआछूत आज भी चल रहा है। कुछ लोगों को तो घर के सामने आ जाए तब भी वहां धोते हैं, घर छूते भी नहीं है। ऐसे ऐसे स्थितियां हैं जो छुआछूत की परंपरा है। यदि यह कहो कि केवल दुष्ट का ही दोष होता है, तो जो वस्तु दिखलाई ना दे क्या उसका दोष नहीं है? क्या भूल से यदि भांग खा ली जावे तो नशा नहीं करेगी? तो जैसे बताया ना कि देख लेने से ही अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, किसका मुंह देख लिया मैं। तो अपना कर्म देखते नहीं है और दूसरे को दोष देते हैं कि बिल्ली काट दिया तो दोष हो गया,
है ना, इसको देख लिया तो मेरा जो अमंगल हो गया, ये सब क्या है, अज्ञानता है। बड़ी बड़ी बिरादरियों के अंदर बहुत सी फिरकबंदियों के कारण बिरादरियों के संबंध में खर्च बहुत बढ़ता जाता है, चाहे कोई मरे चाहे किसी का विवाह हो। गुजरात देश में दोनों मौके पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है। ये स्वामी जी गुजरात में रहते थे इसलिए बता दिए, सब जगह चलता है। ऐसा खर्च किस काम आएगा? एक का मरना और दूसरे भूषंडों को पेट भरना, मरे हुए पुरुष के संबंधी पुत्र आदि को कर्ज में डुबाना, इससे बढ़कर दीवानापन और क्या हो सकता है? इन बिरादरियों के झगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में कैसी कैसी रुकावटें होती है। एक बात कहता हूं, सुनने के योग्य है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह का हरसिंह नलवा नामी एक सरदार था। उसने काबुल कांधार पर चढ़ाई की और इन पर विजय पाकर निवास किया। मुसलमानों ने यह समझकर कि हिंदू वैरी हैं, इनका सामान जो आ रहा था उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के समय तक जब कुछ ना मिला तो हरि सिंह के सिपाही भूख से व्याकुल होकर घबरा गए। सब मिलकर हरि सिंह के पास गए। इस समय हरि सिंह ने मुसलमानों के उत्तर में उल्टी युक्ति निकाली। सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो। यह आज्ञा पाकर सिखों की सेना ने धावा कर दिया। जो खाना की मुसलमानों लोगों ने अपने लिए तैयार किया था वह सब लूट लाए, उसको हरि सिंह के पास ढेर लगा दिए। फिर हरि सिंह ने कहा कि सुअर का दांत ले आओ। वे दांत ले आए। वह सुअर का दांत हरि सिंह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेर दिया और सिपाहियों से कहा कि अब यह सारा अन्न शुद्ध हो गया। यह बता दिए अब इसके खाने में हिंदियों को कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर अपने भोजन किया। फिर सिपाहियों ने पेट भरकर अपने कष्ट को दूर किया। ये सुनने वालों, क्या चौके के बखेड़े में तुम अपना धर्म स्थिर रख सकते हो? इस पर विचार करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब जो पाखंड चल रहा है ना, जो हम परंपरा से सुनते आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है, इनके ऊपर हमको विचार करना है और जो ठीक है उसको ग्रहण करना है, जो गलत है उसको छोड़ देना है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में तत्पर रहना है। दादाजी वैसे कर रहे थे, पिताजी वैसे कर रहे थे, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। हमारे परंपरा में वो आ रहा है बोल के गलत चीजों को ढोना नहीं है, छोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो। जब समझ में आ गया पिताजी गलत कर रहे थे, माताजी गलत कर रही थी, हमारे परंपरा में वो गलत चल रहा था, तो उसको छोड़ देना, सत्य को ग्रहण करना। ऐसे यदि करेंगे तो आगे फिर सत्य का प्रवाह हो सकता है। आगे फिर हम धरोहर के रूप में हम बहुत कुछ हमारे पीढ़ियों को दे के जा सकते हैं। तो यह हमें पीछे इतिहासकारों से समझना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। जी नीलम बहन जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मैंने पूछना था कि ये वैराग्य की सही परिभाषा क्या होती है? जैसे जबरदस्ती छोड़ना किसी चीज को, या फिर कईयों का जैसे बीमारी वश छूट जाता है, मतलब किस स्थिति को वैराग्य कहेंगे हम? देखिए, वैराग्य की स्थिति है कि ज्ञानस्य व पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है। अर्थात जब हम ज्ञान पूर्वक किसी चीज को छोड़ते हैं, धीरे धीरे हम ज्ञान बढ़ता जाता है, तो उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे हमारा है, हमको कोई लाखों रुपया देगा, भाई 1 करोड़ रुपया लो, इस शराब का बोतल पी लो, है ना। 1 करोड़ रुपया लो, ये मांस का थाली रखा है, इसको आपको खाना है, प्लेट रखा है, तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? ज्ञान हमारा परिपक्व हो चुका है इस विषय में। चाहे दुनिया के कुछ भी दे, नहीं खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, क्योंकि ये गलत है। ये क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे बहुत सारे चीजें है, सिगरेट है, बहुत सारे चीजें हैं, झूठ बोलना, छल कपट करना, जितना इतना हमारे ज्ञान का स्तर है उसके आधार पर हम इस सबको छोड़ देते हैं। तो ज्ञान बढ़ते जाने पर हम धीरे धीरे जितने भी गलत है, असत्य है, यम नियम से विरुद्ध आचरण हम छोड़ते जाते हैं। तो ये पर वैराग्य है, अपर वैराग्य है। तो वर्णन है, अपर वैराग्य का स्तर यही है, हमें पर अपर वैराग्य है और ये पर वैराग्य है। ये वैराग्य की परिभाषा है। मुख्य जो है वैराग्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति वैराग्य। व्यक्ति घर में रहता है, जब घर में रहता है तो माता पिता, परिवार के बेटा बेटी, दादा दादी उसको ही सर्वोपरि मानता है, वही उसका जीवन है। और जब ज्ञान बढ़ जाता है तो फिर संसार के लिए आ जाता है, सन्यासी बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर समाज राष्ट्र के लिए कार्य करने लग जाता है, वो पूरा विश्व को ही परिवार मानने लग जाता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ गया। तो ज्ञान बढ़ते ही वैराग्य भी बढ़ता जाता है।
ये तो वैराग्य की परिभाषा है, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की शीर्षता ही वैराग्य है। तो ये जो जबरदस्ती करना है वो जबरदस्ती करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा आपको। जबरदस्ती आपको रोटी खा रहे हैं तो 3 खाने की आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, या 5 खाने की इच्छा होगी तो उसको रोकना पड़ेगा। और 3 से 2 भी कभी करके ट्राई कर सकते हैं कि 2 के बिना मैं रह पाता हूं कि नहीं। दूध पीने की बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं रात को दूध के बिना नींद नहीं आएगी, तो दूध भी छोड़ना है। तो ये कुछ कुछ अभ्यास धीरे धीरे करना पड़ता है। और साथ साथ हम ईश्वर की उपासना करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ता रहता है। सामर्थ्य अर्थात जैसे हम युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते हैं, जैसे आज अलग अलग देश हैं, आज भारत के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत अपने सामर्थ्य को लगातार अपग्रेड कर रहा है और बढ़ा रहा है। उनको पता है कि कोई आक्रमण कर सकता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी चारों ओर आक्रमण हो रहा है। जहां हम रहते हैं कभी कोई हमको कुछ बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, अपने कारण भी दुखी होते रहते हैं। तो ये शत्रुएं चारों ओर हैं। हम यदि लगातार सत्संग करते हैं, रोज ज्ञान विज्ञान अर्जन करते हैं, गुरु आचार्य साधु संत महात्मा ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संयमित जीवन जीते, तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे हमारे अंदर पावर बढ़ता है। और जो बढ़ता जाता है फिर हम शत्रुओं को भी धीरे धीरे दबा देते हैं। जो पहले थोड़े से कोई कुछ बोल देने से दुखी हो जाता था, हताश हो जाता था, निराश हो जाता था, जब देखो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अलग अलग प्रकार से समस्याएं हैं, वो सब धीरे धीरे वो ये कर देता है। और ऐसे जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना आगे आगे बड़े बड़े शत्रु आते रहेंगे। शत्रु नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, शत्रु आएंगे, पक्का आएंगे। जब तक शरीर है तब तक शत्रु से बच नहीं सकते हैं। यहाँ पर बाह्य शत्रु जाएंगे तो आंतरिक शत्रु आएंगे, अपने कुसंस्कार उभर जाएंगे, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी कुछ चीजें, आकर्षण सब आएंगे। लेकिन मन में रखना है कि मुझको जीतना है और परमात्मा मेरे साथ हैं, ऋषि मुनि महात्मा सब महापुरुष हमारे साथ हैं और सबके साथ से मुझको इन सबको जीतना है और लगातार मेहनत करना है। लोग दुखी हो जाते हैं, कब तक ये रहेगा, जब देखो परेशानी है, दुखी। अरे रहेगा, यहाँ पर जन्म क्यों लिए हैं आप? जन्म ले लिए हैं तो रहेगा पक्का, कोई बच नहीं सकता यहाँ पर। बस युद्ध करते जाना है, डटे रहना है मैदान पर, बस यही। तो ऐसे छोटे छोटे हम अभ्यास करते रहते हैं। जहां पर कमी है उसको देखना, शांति से बैठ के कि मेरा किस जगह पर आलम्बन है, भोजन के बिना रह नहीं पाता हूँ, कोई देखने की आदत होती है, कुछ सुनने की आदत होती है, अलग अलग प्रकार से जो भी इंद्रियों का विषय है, ये सब शत्रु हैं और वो हम ही बनाए हैं। हम दुखी होते, मैं इतना करता हूँ फिर भी छोड़ नहीं पाता हूँ। छोड़ने का आप इतना क्या कहाँ किया? आप 10 बार किए और आप किए थे 1000 बार अभ्यास उसका। तो इसको हमको समझना है, जो भी हमारे पास गलत आदत है ये हम ही बनाए हैं और दूर करेगा हम ही। कोई जादू कर देगा, हिम हिम फट कर देगा अथवा छू मंतर कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ भी हमको ही करना। यह सिद्धांत बैठ जाने पर फिर हम घबराते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं खुशी खुशी। और यही आगे चलकर जीवन मुक्त बन जाता है व्यक्ति। प्रत्येक स्थिति में अच्छाई को भी बढ़ा देता है और बुराई को दबा देता है, फिर सब स्थिति में शांत रहता है। और इस शांत स्थिति को हमें प्राप्त करना है, ये मन में रखना है कि मुझको ऐसे बनना है और बन सकता हूँ, ये विश्वास भी। ईश्वर मेरे साथ हैं, इतने सारे करोड़ों ऋषि मुनि लोग बढ़ चुके हैं, मैं भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ, मैं महापुरुषों के संतान, तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये विश्वास मन में कि हाँ कभी ना कभी कर सकता हूँ, ये विश्वास। नहीं होगा फिर रोते रहेंगे, अरे मेरे तो होगा ही नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, ऐसे रोते चिल्लाते रहना भी हानिकारक है। विश्वास रखना है, डटे जाना। जैसे हमको यहाँ से 100 किलोमीटर चलना है तो चल के जाने से ही पहुंच पाएंगे, साइकिल से जाने के भी पहुंचेंगे, बाइक से जाने से ही पहुंचेंगे, पहुंचूंगा ये तो पक्का है, तब तो फिर चल रहा है ना व्यक्ति। हम लेटे थोड़ी हैं दिन रात आलसी व्यक्तियों की तरह, कर तो रहे हैं हम, सो जाते हैं समय पर, उठते हैं, पढ़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये विश्वास कि मैं कर रहा हूं तो पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आगे धन्यवाद। चलिए, सभी का धन्यवाद। विराम। आपका भी धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी सादर नमस्ते। शांति पाठ कर लेते हैं। आचार्य जी नमस्ते। ओम
जौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। एक बात पूछनी थी यार जी। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। रुकिए एक मिनट। हाँ बोलिए जी, मैं ये पूछ रहा था जी, बादलियारी समाज से बोल रहा था जी मैं। तो जी वहाँ पे सृष्टि संवत्सर जी चेंज हो गया है या उतना ही बोलना पड़ेगा जी? हम वो जब वो ये करते हैं जब हम मेरे को नमस्ते भेजिएगा, मैं भेज दूंगा। हम लोग गुरुकुल में जो बोलते हैं ना, वो एक करोड़ 97 वो उतने 1,97,करोड़ हो गया जी। उसको लेकर भी बहुत सारे झमेला है, क्योंकि हमारे गुरुकुल में जो करते हैं वो आपको भेज देंगे। ठीक है आचार्य जी, नमस्ते जी। मुनि जी का नंबर है तो मुनि जी से ही बात कर सकते हैं, वो भी भेज देंगे। मेरे नंबर पे भी बोलेंगे तो मेरे को भी फोटो मैं भी भेज दूंगा। ठीक है आचार्य जी, नमस्ते जी। मेरे को एक फोटो भेज दीजिएगा आप उठा के वहां का। नमस्ते आचार्य जी। में है ना मुनि जी? हाँ तो भेज दीजिएगा फोटो, तो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। चलिए धन्यवाद सभी का। नमस्ते, धन्यवाद। सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते।